प्राकृतिक खेती को लेकर कार्यक्रम में सीएम योगी हुए शामिल। कहा, प्राकृतिक खेती के अच्छे नतीजे आए सामने, प्राकृतिक खेती को दिया जाना चाहिए बढ़ावा। सीएम योगी का कांवड़ यात्रा पर आदेश। यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिक अपना नाम लिखें, हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट बेचे तो होगी कार्रवाई। यूपी को लेकर एक्शन में आरएसएस और बीजेपी की बड़ी बैठक में यूपी बीजेपी के टॉप 5 नेता रहेंगे मौजूद। बरेली में सामूहिक निकाह की अनुमति का आवेदन रद्द। तौकीर रजा ने 21 जुलाई को प्रेमी जोड़ों के सामूहिक निकाह का आयोजन किया था। उन्नाव में स्कॉर्पियो पलटने से 5 की मौत। ओवरटेक करने में बेकाबू कार आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, कार के उड़े पर खदशे। रेल हादसे में घायलों से मिलने पहुंची डीएम नेहा और रेल ट्रैक की मरम्मत का काम भी हुआ शुरू। देर रात तक शुरू हो सकता है ट्रेनों का आवागमन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और इसी बीच आ रही है बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर के सीएम के निर्देश निकलकर सामने आए हैं। व्यापारियों को नेम प्लेट पर बोली है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। मार्ग पर दुकानदारों को नाम लिखने का आदेश असंवैधानिक है। धर्म विशेष को बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है और पूरा मुद्दा सिर्फ चुनावी लाभ के लिए लिया जा रहा है, मायावती का ऐसा कहना है। और इससे पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट के माध्यम से उन्होंने बड़ी बातें कही। इसी के साथ ही सरकार को घेरा भी है। तो धर्म विशेष को बायकॉट करने का प्रयास जो है वो अति निंदनीय है। इसी के साथ ही पूरा मुद्दा सिर्फ चुनावी लाभ के लिए है, ऐसा कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। तो कांवड़ यात्रा को लेकर के जो सीएम योगी के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उस निर्देश को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने फरमान अपने विचार भी रखे और सरकार का घेराव भी किया है। तो यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का ये चुनावी लाभ ये तो आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। कौशलेंद्र इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देश आए उस पर अब विपक्षी पार्टियां जो हैं घेराव करने में लगी हुई हैं और तमाम तरह के विरोध भी जाहिर कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितने भी दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो अपने प्रतिष्ठानों के सामने अपना नाम लिखेंगे। तो इसके बाद देखिए पूरे राजनीतिक गलियारे में जो है चर्चा विषय पर विपक्ष ने तमाम इन चीजों को लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जो बात की जा रही थी वो सामने आ गई। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पे पोस्ट करके इसका विरोध किया कि इस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ चुनावी फायदे के लिए किए जा रहे हैं। और ये जो नाम लिखने का आदेश दिए गए हैं, एक जो है संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने का एक जो है प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस पे इसको वापस लेना चाहिए और ऐसे कोई भी जो है शासन प्रशासन की तरफ से आदेश नहीं देने चाहिए। बिल्कुल कौशलेंद्र, लेकिन पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं आपको सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो फरमान आया उस फरमान के बाद विरोध प्रदर्शन के जो सुर हैं वो भी तेज होते नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ से इसी बीच एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान निकलकर सामने आया है। देश के किसानों को बधाई देता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी है किसानों को और बिना केमिकल फर्टिलाइजर के अनाज उत्पादन को लेकर के कहा कि आज जो परिस्थितियां हैं सचमुच भयावह हैं। ये देश की कृषि मंत्री के रूप में कह रहा हूं, उत्पादन घटने नहीं देंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे। कीटनाशक का इस्तेमाल से धरती उर्वरक नहीं होती है और इसी के साथ ही प्राकृतिक खेती करने का संकल्प सभी किसानों को लेना चाहिए। तो जमीन के एक हिस्से पर खेती जरूर करें किसान, ऐसा कहना है। और इसी के साथ ही प्राकृतिक कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण भारत में होगा। तो तमाम तरह की बड़ी बातें कही गई हैं और कृषि मंत्री की ओर से तो प्राकृतिक खेती करने पर बल दिया गया है। किसानों से ये अपील भी की गई है कि प्राकृतिक खेती
करें और जमीन के एक हिस्से पर खेती जरूर करना चाहिए किसानों को, और वो भी प्राकृतिक तौर पर। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और बयान सामने आया है। कीट मित्र जमीन से खत्म हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो कीट मित्र हैं जमीन से खत्म हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया चिंतित है। पैदा करने वाले किसान कहते हैं कि पैदावार हम नहीं खाएंगे। मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा है। और इसी के साथ ही शिवराज सिंह चौहान आज पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि संकट है और पीएम का संकल्प है कि धरती को बचाना है। तो किसानों और खेती पर बल देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी बातें कही हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है, धरती को बचाना है, उसे संकल्पित करना है और इसी के साथ ही साथ प्राकृतिक खेती पर भी बल देना है। और किसानों से भी आग्रह किया है शिवराज सिंह चौहान ने। और कीट मित्र जो है मित्र जमीन से खत्म हो रहे हैं, इस पर फोकस करते हुए इनको बचाने की भी अपील की है। और बुलंदशहर से खबर आ रही है, जहां पर बिजली घर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना देखा गया। बिजली कटौती को लेकर धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता। लगातार बिजली न आने से क्षेत्र की जनता परेशान है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। तो सांसद प्रतिनिधि मनोज गर्ग के नेतृत्व में पहासू में प्रदर्शन देखा गया। बीजेपी सरकार में बीजेपी के ही कार्यकर्ता धरने पर बैठे। ये बड़ी बात हो जाती है कि जिस सरकार से उम्मीद है उसी सरकार के कार्यकर्ता खुद प्रदर्शन कर रहे हैं। और बिजली संकट के देखा जा रहा है कि बिजली संकट को लेकर के प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो बिजली ना आने से गर्मी में बच्चे और बड़े दोनों ही बेहाल हैं। जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार बिजली कटौती को लेकर कहीं ना कहीं जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। और देखिए, बात करते हैं जिस तरह से उमस भरी गर्मी पड़ रही है, उसमें लगातार बच्चों को और लेकर और बड़ों को लेकर काफ़ी परेशानी का सामना करना है और महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बिजली कटौती आ रही है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है कि 24 घंटे बिजली दी जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए पहासू की, तो पहासू क्षेत्र में लगा, लेकिन अगर बात उसी को लेकर नाराज यहाँ देखिए मेरे साथ काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं जिस तरह से बिजली घर पर ये धरना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश के मंत्री और ऊर्जा मंत्री लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि बिजली पूरी दी जाए, लेकिन आखिरकार बिजली वो है कहाँ? अगर बिजली है तो दे क्यों नहीं जा रही? और सर जी, आज जो धरने पे बैठे हैं, लगातार बिजली नहीं आ रही है और अपनी ही सरकार में आप धरने पे बैठे हैं, कारण क्या है? नहीं, अपनी सरकार में धरने पे तो बैठे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं बैठे, व्यवस्था के खिलाफ बैठे हैं, सिस्टम के खिलाफ बैठे हैं। सरकार ने तो 22 घंटे बिजली दे रखी है बिजली घर पर, लेकिन आज ऐसी भीषण गर्मी में पिछले 15-20 दिन हो गए, महीना भर हो गया, 2-2, 4-4 मिनट के लिए लाइट आती है, 20 मिनट के लिए जाती है। वह एक दिन में 24 घंटे में समझता हूँ कि 240 ट्रिपिंग भी होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब जनता परेशान होती है, हम लोगों से कहती है, वो कौन सा कहेगा जाके आदमी? तो ऐसी परिस्थिति में कोई और चारा नहीं बचता। लोगों की, आम जन की ये डिमांड थी कि वहाँ पर बैठा जाए, हम इनके साथ बैठे हैं। क्योंकि हाँ जी, देखिए, आज से 1 साल पहले यहाँ पर हम लोगों ने धरना दिया। बात जो माननीय विधायक जी की एंड सांसद जी की, क्योंकि यहाँ पब्लिक की बहुत समस्या है। लगभग पूरे पहासू बिजली घर में कम से कम 200 गाँव का बिजली का बिल आता है, पर उसके बावजूद भी लगभग 15 से 20 दिन के लगभग एक गांव में किसी में 2 घंटे आ रही है, कस्बे में मात्र 3 से 4 घंटे लाइट आ रही है। बात रही माननीय विधायक से, माननीय विधायक से 1 साल पहले जो चीज़ें हुई थी, लगभग यहाँ नई मशीनों की शिफ्टिंग और नगर में जो है नई लाइनों का जो है चेंजिंग, तो मेरे हिसाब से बिजली विभाग ने दोनों लोगों काम करा। पर उसके बावजूद भी लगभग पूरी गर्मी बिल्कुल चरम पर है। उसके बावजूद भी नगर में या देहात में कोई भी वोल्टेज का जो है सिस्टम नहीं हो पा रहा, जिसमें जो है किसी के पंखा चल जाए या किसी का कूलर चल जाए, गर्मी के हाल क्या है इसलिए हम सब लोग आज यहाँ बैठे हैं। अच्छा, स्थानीय विधायक जी को आपने अवगत कराया? विधायक जी को अवगत करा दिया, पर विधायक जी को क्या, यहाँ के कुछ जो छोटे मोटे अधिकारी हैं और जो उच्च में बैठे हैं, वो हाँ ना के वो सब इस सरकार के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। अधिकारी लोग
सही बात तो यही है, कोई किसी के लिए नहीं है। जेई साहब को फ़ोन मिला लो, आज तक फ़ोन नहीं उठाने के लिए नहीं तैयार होगा, आम जन के लिए हमारे लिए फ़ोन नहीं उठाएगा। तो ये चल रहा है। अच्छा, अगर बिजली की समस्या दूर नहीं होती आप लोगों की तो धरना कितना तो चलेगा? देखिए, बिजली की समस्या दूर नहीं हुई तो ये तय मान लो कि आज हम यहाँ बिजली घर पर बैठे हैं, कल ऐसा भी हो सकता है कि हम इनके जो बिजली विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं वहाँ पर हम लोग बिल्कुल अपने बच्चों को लेकर भूख हड़ताल पर वहाँ बैठ जाएंगे। ये हमारी वो है। देखिए, हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता के लोग यहाँ काफ़ी मौजूद हैं और इनमें जिस तरह से आक्रोश देखा जा रहा है तो उसको देख के ये लगता है कि ये लगातार मूड बना चुके हैं कि अगर बिजली की समस्या दूर नहीं होती है तो बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लगातार धरने पर बैठेंगे। और अगर बात की जाए जो सांसद प्रतिनिधि हैं, उन्होंने सीधे सीधे साफ शब्दों में जो सांसद हैं उनसे भी यही अपील की है और जो मुख्यमंत्री उनसे भी वो अपील कर रहे हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं बिजली विभाग के उनको सस्पेंड किया जाए और बिजली की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अब देखना ये होगा कि आगे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री इस पर संज्ञान कब तक लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता में काफ़ी आक्रोश है। अब देखना होगा कि जनता की समस्या कब तक दूर होती है या नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त है। अनिल मीणा के इंडिया बुलंदशहर। और इसी खबर पर अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार के ही कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, बिजली संकट की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है अभी तक बिजली विभाग की ओर से कोई कार्रवाई की गई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के पहासू फीडर पर जिस तरह से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और अभी बात की जाए तो अभी भी मैं वहाँ खुद मौजूद में मौजूद हूँ और लगातार धरने पर बैठे हैं। हालांकि अधिकारियों की बात करें अभी तक कोई अधिकारी है उच्च अधिकारी नहीं आया, लेकिन बताया स्थानीय जो जेई हैं वो आए हैं और लोगों को समझाने की बात करें। लेकिन लोगों का जो मानना है उनका सिर्फ यही कहना है कि जब तक बिजली की समस्या दूर नहीं होगी तब तक धरने पर से नहीं उठेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और लोगों वो भी को जुटे, लेकिन बीजेपी के जो सांसद प्रतिनिधि मनोज गर्ग उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो स्थानीय विधायक अनिल शर्मा उनके भी प्रतिनिधि हैं यहाँ, रिंकू शर्मा, वो भी लगातार धरने में बैठे हैं और लगातार बिजली विभाग के मुर्दाबाद नारे भी लगा रहे हैं। और देखिए, अगर बात की जाए लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या ऊर्जा मंत्री लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि किसानों को या जनता को 22 घंटे बिजली दी जाएगी, 20 से 22 घंटे, लेकिन अगर बात की जाए तो आज उन्हीं के कार्यकर्ता और उन्हीं के जो सांसद प्रतिनिधि जो लोग हैं वो भी आज धरने पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार समस्या जो ज्यादा हो रही है उसी को लेकर बिल्कुल अनिल, देखने वाली बात होगी कि कब कार्रवाई होती है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और सीतापुर से खबर आ रही है जहां पर विहिप कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पत्रकार में मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस कार्रवाई से नाराज पत्रकार लामबंद हुए हैं और पत्रकार पर मारपीट के मामले में मुकदमे से पत्रकार संगठन लूट बलवा जैसे धाराओं में मुकदमा लिखने से नाराज है। वहीं पत्रकार संगठन की ओर से आज तहसील स्तर पर ज्ञापन भी सौंपा गया। विहिप कार्यकर्ता और पत्रकार के बीच मारपीट हुई थी। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस पर बिना जांच कार्रवाई करने से नाराज है पत्रकार संगठन। महमूदाबाद में पत्रकारों ने सीओ को ज्ञापन सौंपा है। और दीपक गुप्ता इसी खबर पर हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? क्या जी वंदना जी, आपको बताना चाहूंगा कि सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र के एक स्थानीय पत्रकार और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के बीच विगत 2 दिन पहले मारपीट जैसी घटना हो जाती है, जिसमें 4 से 5 लोग मिलकर पत्रकार के साथ मारपीट करते हैं और वो वीडियो भी बनाते हैं। मामले का वीडियो दूसरे पक्ष के द्वारा जारी किया जाता है, वायरल किया जाता है, जिसके बाद एक प्रार्थना पत्र भी पुलिस को विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता की पुलिस बिना जांच किए उस मामले में बलवा और लूट जैसी धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर देती है। जबकि पत्रकार गंभीर रूप से घायल होकर जिला अस्पताल में भर्ती होता है, फिर भी पत्रकार की तहरीर पर न किसी भी तरह का अभियोग दर्ज किया जाता है और न ही बिना जांच के उन धाराओं को कम किया जाता है। ऐसे में आज पूरे जिले में तो पत्रकारों के संगठनों ने एकत्रित होकर ज्ञापन देने का फैसला लिया था, जिसमें महमूदाबाद बिस्वा तहसील में आज पत्रकारों ने क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और धाराओं की जांच करने के साथ साथ पत्रकार की तहरीर पर भी अभियोग दर्ज करने की मांग की है। पूरी जानकारी देने के लिए दीपक आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं आपको, मारपीट का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दोनों के बीच में मारपीट हुई थी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर अयोध्या से आ रही है, जहां पर अयोध्या दौरे पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और एनडी कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज राज्यपाल आचार्य देवव्रत प्राकृतिक खेती संगोष्ठी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 20 जुलाई को कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन है। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के प्रेक्षागृह में पहुंचेंगे। राज्यपाल किसानों को संबोधित कर संवाद भी करेंगे। कृषि शिक्षा मंत्री के साथ जो कार्यक्रम की अध्यक्षता है वो करते नजर आएंगे। तो कृषि शिक्षा मंत्री कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही अयोध्या दौरे पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। एनडी कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज राज्यपाल आचार्य देवव्रत पहुंचेंगे। इसी के साथ ही आगरा से खबर आ रही है। आगरा से आपको एक खबर बता देते हैं। बीएससी के छात्र के सुसाइड का मामला है। मामले में गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त पर मुकदमा दर्ज हुआ है। छात्र ने 12 जुलाई को सुसाइड किया था। गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा फिलहाल दर्ज किया गया है। मृतक के पिता ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बेटी की दयाल बाग रहने वाली युवती से दोस्ती थी और तहरीर और सुसाइड नोट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आगरा थाना सदर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर मायावती का कर्नाटक सरकार पर हमला है। आरक्षण का फैसला उद्योगपतियों का दबाव है, ऐसा कहना है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। तो निजी कंपनियों में 50 और 70% का आरक्षण है। बीजेपी की तरह धन्ना सेठों का समर्थक होना सबूत है। तो बाकायदे एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सरकार पर निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आम चुनाव के लोगों का ध्यान भटकाया गया, ऐसा कहना है मायावती का। तो और कुशीनगर से खबर आ रही है। कुशीनगर से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा। रात्रि में प्रेमिका से मिलने गया था प्रेमी। ग्रामीणों ने प्रेमी को पकड़कर जमकर पीटा। प्रेमी को रस्सी में घंटों बांधकर रखा। ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका की शादी भी कराई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तरेया सुजान थाना क्षेत्र के अहरौली लिदान का ये मामला बताया जा रहा है। तो प्रेमी को रस्सी से बांधा, फिर दोनों की शादी करा दी। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो तरेया सुजान थाना क्षेत्र के अहरौली दान का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रेमी प्रेमिका से मिलने गया था। ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा भी, रस्सी से बांधा, इसके बाद शादी भी करा दी।
तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रेमी को रस्सी में घंटों बांधकर रखा गया। और गोंडा में रेल हादसे के बाद ट्रेन ड्राइवर त्रिभुवन और कंट्रोल रूम के कर्मचारी योगेंद्र की बातचीत का ऑडियो सामने आया है। आप परेशान मत होइए, मैं योगेश शर्मा आपके पास पहुंच रहे हैं सारे लोग। आप लोग सुरक्षित हैं ना? ड्राइवर साहब आप लोग सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित हैं। असिस्टेंट भी सुरक्षित है। अच्छा, ईंधन सुरक्षित है। ईंधन के बाद सारी गोच बहुत बुरी तरह से डिरेलमेंट हो गया। ठीक है, आप लोग परेशान हैं, हम लोग तत्काल आपके पास पहुंच रहे हैं, तत्काल पहुंच रहे हैं। आप लोग सुरक्षित, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ना घबराइएगा। हम लोग पहुंच रहे हैं आपके पास, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं ड्राइवर साहब, हम लोग पहुंच रहे हैं। हम उसमें नहीं रह पाएंगे। नहीं, आप घबराइए नहीं। आप और सीतापुर जिले की एक प्रेमिका की ब्लैकमेलिंग से परेशान लखीमपुर जिले के एक बिजनेसमैन ने लखनऊ के होटल में खुद की कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से 2 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। एक अवैध असलहा और एक खोखा, एक कारतूस और स्मार्टफोन भी बरामद हुआ है। आत्महत्या करने से पहले उसने अपनी पत्नी दीपमाला को दोनों बच्चों को देखने के लिए मैसेज लिखा था। इसके बाद उसने मोनी के साथ के अपने अश्लील फोटो और वीडियो तथा सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और खुद को गोली मार ली। लखनऊ पुलिस ने मृतक की पत्नी दीपमाला की तहरीर पर प्रेमिका मुनी सिंह और उसके पति राज बहादुर सिंह के विरुद्ध बीएनएस की धारा 108 का केस दर्ज किया है। बता दें कि लखीमपुर जिले के थाना और कस्बा मैगलगंज निवासी मनोज कुमार सोनी करीब 7 वर्ष पहले पिसावा थाना क्षेत्र के बरगामा चौराहे पर स्वर्ण आभूषण की दुकान खोली थी और इस दौरान उसकी मुलाकात मोनी सिंह से हुई थी। मैं मनोज सोनी की वाइफ बोल रही हूँ। ये मोनी सिंह जो बरगामा की रहने वाली लेडीज़ थे, उसने जो है मेरे पति के साथ में जो भी उनका मतलब उनको अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उनको काफ़ी हद तक लूटा। उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि अगर आप मुझे इतने पैसे दीजिए नहीं तो मैं रेप केस में, झूठे रेप केस में आपको फंसा दूंगी। इस तरह से धमकी देना स्टार्ट किया। मेरे पति के पास जब तक पैसे थे वो देते रहे उसको। उसके बाद उन्होंने वहाँ से दुकान छोड़ के अपना एक प्लाट भी बेच के उसको पैसे दे दिए, जो 7 लाख में बिका था प्लाट, वो भी उसको दे दिया। उसके बाद भी उसकी जो है भूख, पैसे की भूख वो ख़त्म नहीं हुई। आरोप मतलब रेप का झूठा आरोप लगा के उन्हें जेल भेज दिया। उसके बाद 2 से 2.5 महीने उन्होंने जेल भी काटी, किसी तरीके से जमानत पे बाहर आए। उसके बाद बाहर आने के बाद उसने फिर से ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया, मगर उनके पास वो स्थिति नहीं थी कि उसकी मांग वो पूरी कर पाते। थाना शेरपुर के अंतर्गत ड्रिप इन होटल में मनोज सोनी नाम का व्यक्ति अपना दाहिने कान पट्टी पर एक अवैध 315 बोर का असलाह से सुसाइड किया गया था। प्रस्तुत घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया था। आज दिनांक 16/7/2024 को मृतक मनोज सोनी का पत्नी दीपमाला सोनी द्वारा एक तहरीर दिया गया है। तहरीर के अनुसार उनके पति को मोनी सिंह नाम का महिला और उनका पति राज सिंह, दोनों बरगांव गांव का रहने वाला है, जिला सीतापुर, दोनों द्वारा इनका पति को पैसा के लिए ब्लैकमेल करता था और इसी पे ही प्रताड़ित होकर उनका पति सुसाइड किया गया था। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का